हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में प्रतिशत निकालना सीखेंगे। इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत के भिन्न भिन्न सवालों को हल करेंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे अंत तक जरूर देखें ताकि प्रतिशत से रिलेटेड किसी भी सवालों को आप लोग आसानी से हल कर सके। तो चलिए बच्चों, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले पहला टाइप वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, 120 का 20% निकाले। कितना लिखा हुआ है? 120 का 20%। तो इसको कैसे हल करेंगे? तो कभी भी इस तरह से क्वेश्चन लिखा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिख देंगे 120, फिर क्या है का। कभी भी का लिखा रहेगा तो का मतलब हम लोगों को समझना रहता है गुना। कहीं भी का लिखा रहेगा मैथ में का, इसका मतलब हम लोग समझेंगे गुना। और यहाँ लिख देंगे 20 और क्या लिखा हुआ है बच्चों? तो यहाँ लिखा हुआ है प्रतिशत। तो प्रतिशत का साइन कभी भी हटाते हैं तो हम लोग नीचे लगा देते हैं 100, मतलब 100। कैसे किए? तो यहाँ 120 का 120, का मतलब समझना है गुना, 20 का 20 और प्रतिशत का साइन कहीं भी लिखा रहेगा तो प्रतिशत हटा के नीचे लगा देंगे 100। अब चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो कैसे आगे हल करेंगे? तो ये जीरो है, ये जीरो है, तो जीरो से एक जीरो काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो हम लोग काट देंगे। कितना बचा? तो यहाँ बचा हम लोगों का 12 गुना 2, 12 गुना 2। अब हम लोग गुना कर देंगे, तो 12 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 दूनी हो जाएगा 24। ये हो गया करेक्ट इसका आंसर। क्या किए हम लोग? तो कभी भी बोलेगा इस तरह से 120 का 20% कितना होगा? तो 120 का 20%, का मतलब समझना है गुना हमेशा, 20 का 20, प्रतिशत को हटाकर नीचे 100 लगा दिए। फिर कैसे किए? जीरो से जीरो काटे, जीरो से एक जीरो काट दिए, ऊपर नीचे हम लोग काट सकते हैं। फिर जो बच जाता है उसको हम लोग सीधा सीधी गुना करते हैं। 12 और 2 बच गया, उसको लिख दिए, 12 दूनी हो गया 24। ये रहा इसका करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, एक और टाइप के क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। चलिए बच्चों, अब दूसरे टाइप वाले प्रश्नों को हल कर लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों, 600 का 15% का 30% निकाले। इसको कैसे हल करेंगे? तो यहाँ लिखा हुआ है 600, तो यहाँ सेम देखकर उतार देंगे। 600 का मतलब होता है गुना। क्या होता है? का मतलब गुना। अगर इंग्लिश में ऑफ लिखा रहेगा उसका मतलब समझना है गुना। फिर यहाँ लिखा हुआ है 15, तो 15 का 15, प्रतिशत का साइन जैसे भी हटाएंगे तो नीचे लगा देंगे 100। कभी भी प्रतिशत लिखा हुआ रहेगा उसको हटाकर हम लोग नीचे 100 लगा सकते हैं। का यहाँ लिखा हुआ है तो का मतलब गुना। यहाँ लिखा हुआ है 30%, तो 30 का 30 और प्रतिशत का साइन जैसे ही हटाएंगे तो नीचे लगा देंगे 100। यहाँ तक करने के बाद दोस्तों अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे काट सकते हैं। तो चलिए काट देते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। फिर यहाँ जीरो से जीरो हम लोग काट सकते हैं। फिर कैसे काटेंगे? तो यहाँ है 10 और यहाँ है 15, 5 से ये दोनों कट जाएगा। ऊपर भी जिसका पहाड़ा से काटेंगे वही सेम नीचे भी उसी का पहाड़ा से काटना चाहिए। तो 5 से 5 तिया 15, 5 दूना 10, और कोई कटेगा क्या? 2 से 6 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो मेरे पास कितना बचा दोस्तों? 3 और 3 बचा। एक और यहाँ 3 है तो यहाँ लिख देंगे 3 गुना 3 गुना 3। नीचे तो नहीं ना बचा कुछ? नहीं। अब क्या करेंगे, सभी को गुना कर देंगे। 3 तिया 9, 9 को 3 से गुना करेंगे तो 9 तिया हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा? 27। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट टाइप में हम लोग का प्रश्न लिखा हुआ है दोस्तों, 80 का कितना प्रतिशत 16 है? 80 का कितना प्रतिशत 16 है? तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो कैसे हल करेंगे? तो यहाँ लिखा हुआ है 80, तो यहाँ उतार देंगे 80। फिर का मतलब क्या होता है? तो का मतलब हम लोग जानते हैं गुना। का मतलब गुना। यहाँ क्या बोल रहा है? 80 का कितना प्रतिशत 16 है। तो कैसे करेंगे? तो 80 का कितना प्रतिशत, कितना लिखा हुआ है ना, तो कितना के जगह में हम लोग इसको कुछ मान लेंगे। कितना लिखा हुआ है तो इसको हम लोग x मान लेंगे। 80 का x प्रतिशत बराबर क्या लिखेंगे? 16। क्या बोल रहा है? 80 का कितना प्रतिशत 16 है। तो कैसे किए? तो 80 का मतलब गुना और कितना का जगह में क्या लगा देंगे? x, और प्रतिशत को प्रतिशत बराबर बोल रहा है 16। तो इसको कैसे हल करेंगे? तो यहां लिख देंगे दोस्तों 80 का x का x और प्रतिशत हटा के हम लोग बताए हैं ना कि प्रतिशत हटा के नीचे हम लोग 100 लगा सकते हैं, बराबर कितना हो जाएगा? 16।
अब आगे इसको हल करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो 0 से 0 हम लोग काट सकते हैं और कटेगा क्या? और कट सकता है। बराबर बराबर भी हम लोग काट सकते हैं। यहाँ ऊपर ऊपर है और बीच में बराबर है, तो ऊपर ऊपर हम लोग काट सकते हैं, लेकिन बीच में बराबर होना चाहिए। तो देखिए तो कटेगा, 8 से 16 कट जाएगा। तो कैसे काटेंगे? 8 एकम 8, 8 दूना 16। हम लोग ऊपर ऊपर काट सकते हैं, लेकिन बीच में बराबर होना चाहिए। फिर मेरे पास कितना बच गया? तो यहां पर मेरे पास बचा x बटा 10 बराबर 2। इस तरह से आया। अब चलिए आगे इसको हल कर लेते हैं। तो इसके कुछ नहीं, नीचे कुछ नहीं, मतलब एक छिपा हुआ है। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, इसको इससे और इसको इससे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो कैसे करेंगे? x को 1 से गुना करेंगे तो x, और 10 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 20। तो हमसे बोला था क्वेश्चन में 80 का कितना प्रतिशत 16 है। तो लिखेंगे तो x का 20% है ना। यहां बोला था क्वेश्चन में 80 का कितना प्रतिशत 16 है, तो कितना प्रतिशत निकल गया? 20%। हम लोग दोनों की तरफ प्रतिशत का साइन लगा देंगे। इस तरह से ये भी क्वेश्चन हल करने सीख गए। चलिए दोस्तों एक और टाइप के प्रश्नों को हल कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइप में दोस्तों हम लोग सीखेंगे 120% का 30% निकाले। कितना बोल रहा है? 120% का 30% कितना होगा? तो चलिए निकाल लेते हैं। तो कैसे हल करेंगे? तो यहां लिखेंगे 120 और प्रतिशत का साइन जैसे ही हटाते हैं तो नीचे लगा देते हैं 100। 120 और प्रतिशत कभी भी लिखा रहेगा प्रतिशत का साइन, उसको हटाकर हमेशा नीचे लगा देते हैं 100। का मतलब होता है गुना। यहां लिखा हुआ है 30%, 30 का 30 और प्रतिशत का साइन हटाकर हम लोग नीचे लगा देंगे 100। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम लोग ऊपर और नीचे काट सकते हैं। एक 0 से एक 0 काट दिए, एक 0 से एक 0 काट दिए। अब कैसे कटेगा? तो ऊपर बचा है 12 गुना 3 और नीचे बचा है 100। और कुछ कटेगा क्या? 4 से दोनों कट जाएगा। 4 का पहाड़ा में 12 भी आता है और 4 से हम लोग 100 भी काट सकते हैं। तो चलिए काट लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12 और यहाँ काटेंगे तो 4 दूना 8, 10 था। हम लोग कितना कर रहे हैं? तो 4 दूना 8, 8 यूज कर लिए। कितना बचा दोस्तों? तो यहाँ बचा 2 और 0 20। तो कितना हो जाएगा? 4 पच्चे 20। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो आप लोग रफ में भी कर सकते हैं। 100 को हमको किससे काटना है? 4 से। 100 को 4 से भाग देना है। तो यहाँ भी चेक कर सकते हैं। 4 दूना 8, तो कितना बचेगा दोस्तों? तो यहाँ बच जाएगा 2 और यहाँ लगा देंगे 0। तो हो जाएगा 4 पच्चे 20। कितना बार में आया? तो ये आया 25 बार में। और कटेगा क्या? 3 से 25 नहीं कटता है और 3 का पहाड़ा में 9 भी नहीं आता है। तो बच्चा जो उसको उतार देंगे। 3 गुना 3 बटा 25। कितना आया? 25। अब चलिए काट लेते हैं। तो कैसे करेंगे? 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9 और 25 का 25। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने प्रतिशत से जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को हल करने के लिए सीख लिया। इसी तरह की और भी मैथ से रिलेटेड नए नए वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल जंगल जी के क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।